हेलो, वेलकम टू चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आरआरबी पीयू प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। स्टेट वाइज बात करने वाले हैं कि किस स्टेट में कितनी कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और आपको बहुत सारा फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा। और एक जो न्यू पैटर्न आ रहा है, न्यू इंटरफेस आ रहा है अपने सामने आरआरबी के एग्ज़ाम के अंदर। तो आरआरबी क्लरिकल के लिए न्यू इंटरफेस वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो बहुत जल्द आने वाली है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाके पूछ सकते हो कि कब तक आएगी, और उसका लिंक भी टेलीग्राम के आप लोगों को मिल जाएगा। और एक दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि प्रीलिम्स रिजल्ट, क्योंकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करोगे, बार बार यही क्वेश्चन करोगे चाहे किसी की वीडियो में जाके टेलीग्राम ग्रुप्स पे। तो पहले ही बता देता हूँ, इस महीने के लास्ट में यानी लास्ट वीक ऑफ सितंबर के लास्ट वीक में प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के चांसेस है। अगर नहीं आता है तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ये दो ही चांसेस है। अब किसी के पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। अभी पे आप लोगों को पता है कि सरप्राइज़ करता है हर बार भी। और ये कट ऑफ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकते, क्योंकि IBPS का आप लोगों को पता है कि 3 दिन पहले कॉल लेटर देता है, कोई विश्वास नहीं। एग्जैक्ट बता रहा हूँ, प्रीलिम्स रिजल्ट इस वीक, महीने के लास्ट वीक में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, दोनों में से किसी में भी आ जाएगा। पर एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आप लोगों का रिजल्ट जो आएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड्स आने हैं और आपका स्कोर आना है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले यार बात की जाए तो मैं यहाँ पे आप लोगों के स्टेट वाइज वैकेंसीज वाइज लास्ट ईयर कट ऑफ, इस साल की वैकेंसीज क्या है और इस साल के अटैम्प्ट्स क्या है, उसी पे बात करूँगा, फैक्ट पे बात करूँगा। क्योंकि इस साल की जितनी भी शिफ्ट हुई है, जितने भी पोल्स हुए हैं, जितने भी सोर्स है आपके बैंकिंग के, उन सभी से मैंने डाटा कलेक्ट किया है। कहीं पे कुछ भी नहीं छोड़ा जो आप लोगों ने अपने बताए हैं अटैम्प्ट्स के, मेरे इतने अटैम्प्ट्स है, वही चीज़ आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को बताया रिव्यू है, उसी पे जो है पूरी की पूरी बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान की बात करें। यहाँ पे लास्ट ईयर की वैकेंसी थी 297, 297 वैकेंसी थी। कट ऑफ था 58.50। पेपर था ईजी पेपर के अंदर ये कट ऑफ थी। इस साल वैकेंसी 260 है। वैकेंसी में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर इस साल के आप लोगों को पता है कि ये नॉर्मल ईयर नहीं है। एक तो पेंडेमिक ईयर है, कोविड-19 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। दूसरा, इंटरफेस की वजह से दिक्कत हो रही है। तीसरा, 3 दिन पहले को लेटर आना। और चौथा, लास्ट 10 दिन से कोई भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हो रही थी स्टूडेंट्स की। और पाँचवा, ऑफलाइन कोचिंग्स, लाइब्रेरी सब बंद थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए। इतने सारे कारण के बाद यहाँ पे जो कट ऑफ बन के आती है राजस्थान स्टेट के लिए, वो रहती है आपका 53 से 56 के बीच एक्सपेक्टेड नंबर। 53 से 56 के बीच एक्सपेक्टेड नंबर रहेगा। एग्जैक्ट नंबर क्या रहेगा नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं बताया जाता। इसके बीच में अगर आप लोगों के अटेम्प्ट्स आ रहे हैं या इससे कम भी है और एक्यूरेसी 100% है, तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए जाने वाले हो। अब इसे 2 नंबर कम भी कट ऑफ जा सकती है। अगर 51 कट ऑफ चली जाए तो ये मत चिल्लाना कि सर आपने 53 से 56 बताया था, ये एक एक्सपेक्टेड नंबर है। तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस तरह से स्टूडेंट के रिव्यूज़ आ रहे हैं उसी के चांस में आप लोगों को बता रहा हूँ। गुजरात की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो थी 43.5 और वैकेंसीज थी 333। इस बार वैकेंसीज कम हुई है, 238 वैकेंसीज है गुजरात के अंदर। पर आप लोगों की अगर कट ऑफ की बात की जाए इस साल की, तो वो लाइकली करेगी 48 से 52 के बीच, यानी 48 से 52 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है। 45 भी रह सकती है, कम भी जा सकती है, क्योंकि गुजरात का कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाहर से स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं। इसी वजह से यहाँ की कट ऑफ जो वो कम रह सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है। तो एक लाइकली नंबर है कि यार 48 से 52, इससे ऊपर का आप लोगों का अटैम्प्ट है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। जम्मू की बात की जाए तो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 90, इस साल वैकेंसी है 59। तो इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जम्मू के लिए, तो वो आपकी रहेगी 49 से 53, 49 से 53 के अराउंड रहेगी। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। पंजाब की बात की जाए 98 वैकेंसीज लास्ट ईयर थी, इस बार 95। वैकेंसीज में कोई चेंज नहीं है पंजाब के अंदर। लास्ट ईयर कट ऑफ थी 63.5। तो इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 56 से लेके और 59 तक, 56 से 59 तक, 59 के बीच में आपका नंबर लाइक करेगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए, लास्ट ईयर और इस साल वैकेंसी सेम है। तो कट ऑफ लास्ट ईयर 54.7 थी। तो इस साल अगर बात की जाए MP की, तो MP की कट ऑफ रहने के चांसेस है 52 से 56 के बीच में। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इन स्टेट की। इनके बीच में अगर आप लोगों के अटैम्प्ट्स हैं, इनसे ज़्यादा आप लोगों के अटैम्प्ट्स है, कम अटैम्प्ट्स है, अगर एक एक्यूरेसी 100% है। अगर राजस्थान से बात की जाए तो आप लोगों के अगर 52 या 53 अटैम्प्ट है और आप लोगों की एक्यूरेसी 100% है, तो डेफिनेटली आप मेंस के लिए जाने वाले हो। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी यूपी की बात करते हैं। यूपी के अंदर लास्ट ईयर वैकेंसी 360 थी, कट ऑफ था 58.75। इस साल वैकेंसी 1718 वैकेंसी, बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज हुआ है यूपी के अंदर। पर कट ऑफ की अगर बात की जाए यूपी स्टेट की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने के चांसेस है वो है 51 से लेकर 54 के बीच में।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर इतनी वैकेंसीज है तो कट ऑफ तो 45 भी जा सकता है। तो यूपी के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पूरा राजस्थान कवर होता है, हरियाणा कवर होता है, उधर जो आप लोगों को केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी जीरो थी, तो वो सारे लोग यूपी के अंदर आए हैं। कट ऑफ का फैक्टर ये रहेगा 51 से 54 के बीच। अगर कम चली भी जाती है तो वो तो डिपेंड करेगा, जब अपना रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा। पर एक एग्जैक्ट नंबर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इनके बीच में है तो आप लोग मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए अपना। असम की बात की जाए तो लास्ट ईयर 100 वैकेंसी थी, इस बार 120 वैकेंसी है। तो कट ऑफ अगर बात की जाए लाइकली 45 के अराउंड इसकी कट ऑफ रहने के चांसेस है असम के। बिहार की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर 224 और इस बार 137 वैकेंसी मात्र। तो बिहार की इस साल की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो आपकी कट ऑफ रहेगी 55 से लेके 58 के बीच में लाइकली करेगा नंबर। इसके बाद महाराष्ट्र की बात की जाए तो 134 लास्ट ईयर वैकेंसी थी, इस साल मात्र 60 वैकेंसी है महाराष्ट्र के अंदर। तो इस साल की अगर महाराष्ट्र की कट ऑफ की बात की जाए तो वही नंबर आपका रहने वाला 55 से 58 के बीच में महाराष्ट्र में भी। वेस्ट बंगाल में बात की जाए लास्ट ईयर 261 थी, इस बार 200 वैकेंसी है। तो इस साल अगर वेस्ट बंगाल की कट ऑफ की बात की जाए तो ये आपकी 53 से 56 के बीच में कहीं पे लाइक करेगी। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर जो भी स्टेट रह गए हैं, रेस्ट ऑफ स्टेट है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ है, मैंने कल भी आप लोगों को बताया 47 से 56 के बीच में लाइक करेगी। अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर 0.5 1.5 इतना डिफरेंस आ सकता है, पर ये जो है ना नंबर बहुत सारे स्टेट इसी के बीच में रहेंगे 47 से 56। और इसी बीच अगर आप लोगों के अटैम्प्ट्स हैं तो आप लोग डेफिनेटली मेंस के लिए जाओगे। इस साल अगर बात की जाए अटैम्प्ट्स की तो 60+ अटैम्प्ट यार बहुत कम लोगों के हैं, 60+ अटैम्प्ट बहुत कम लोगों की है। तो आप लोग ये मत घबराओ कि यार 60+ अटैम्प्ट है। अब मैं एक बात और बताऊं कि अगर 60+ अटैम्प्ट है किसी के तो यार इनकी एक्यूरेसी भी रहना 100% श्योर नहीं है, क्योंकि यार स्पीड में जब क्वेश्चंस होते हैं ना तो क्वेश्चंस गलत भी होने के चांसेस होते हैं। और आरआरबी के अंदर आप लोगों को बताया कि नॉर्मलाइजेशन लगता है, नॉर्मलाइजेशन लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट जो है वो पहली शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड थी और दूसरी शिफ्ट ईजी थी, तो इन दोनों को जो वो इक्वल कर देंगे। इक्वल करने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, पूरी शिफ्ट का एनालिसिस किया जाता है कि यार इसके अंदर कितने स्टूडेंट जो है वो फिर हुए थे, कितनों ने एग्जाम दिया, उनके अटैम्प्ट्स क्या हैं, एग्जाम का लेवल क्या था और इस शिफ्ट में क्या कुछ था, तो उन दोनों को नॉर्मलाइज किया जाता है। लास्ट ईयर की एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक बंदा था उसका अटैम्प्ट 42 था लास्ट ईयर, 42 अटैम्प्ट, और उस बंदे के जो मार्क्स आए थे ना वो आए थे 53। अब ये आप लोग देखो कि उसकी एक्यूरेसी थी या नॉर्मलाइजेशन था, वो तो डिपेंड है IBPS पे। पर मार्क्स देख सकते हो आप लोग, 42 अटैम्प्ट वाला बंदा 53 नंबर लेके आ रहा है। तो यार डेफिनेटली इस साल भी हो सकता है ऐसा, वो तो IBPS पे डिपेंड है कि क्या कुछ होगा। पर IBPS ऐसा बोलते हैं कि मैं एक्यूरेसी के तो नंबर नहीं देता, पर मैं नॉर्मलाइजेशन जरूर करता हूँ। पर ये नॉर्मलाइजेशन था या एक्यूरेसी के मार्क्स थे वो डिपेंड पूरा का पूरा IBPS पे है। पर ये जो मार्क्स है ना इतने बड़े थे एक बंदे के कि 42 अटैम्प्ट में यार 11 नंबर एक्स्ट्रा। एक यार बहुत सारे जिन्होंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स दिया था उनको पता है कि यार मार्क्स कितने ज़्यादा बढ़ के आए थे, 5-5 4-4 नंबर तो हर एक बंदे के बढ़े थे, किसी के 10 भी थे, किसी के 8 7 5। तो इस तरह से इस बार भी होने के चांसेस है, क्योंकि एग्जाम मॉडरेट था इस बार, ईजी एग्जाम नहीं था, एग्जाम मॉडरेट था। मॉडरेट क्यों था एग्जाम, ये नहीं है कि क्वेश्चन सर 90 आ गए थे, 80 क्वेश्चन ही थे। मॉडरेट इसलिए था कि जो इंटरफेस था उसी की वजह से मॉडरेट हुआ था। इंटरफेस क्या था कि आप लोग अगर स्क्रॉल कर रहे हो तो यार पजल्स को स्क्रॉल करना है तो यार बहुत बार स्क्रॉल कर करके नीचे जाना, ऑप्शंस को स्क्रॉल करना है, 10-10 ऑप्शन एक साथ आते, सिर्फ इसी कारण मॉडरेट था एग्जाम, बाकी एग्जाम के अंदर कुछ नहीं था। सेम वही चीज़ थी यार, आपके 2 DI थे इजी वाले, क्वालिटी की क्वेश्चन थी, सिंप्लीफिकेशन था, नंबर सीरीज था, अर्थमेटिक थोड़ी सी मॉडरेट थी, अर्थमेटिक मॉडरेट थी, DI कोई लेंथ ही नहीं थे आप लोगों के, DI एकदम ईजी थे, पजल्स आप लोगों को ईजी थी। पर दिक्कत आ रही थी कि इसी चीज़ में, इंटरफेस वाली चीज़ में दिक्कत आ रही थी, इसी वजह से मॉडरेट लग रहा था एग्जाम आप लोगों का। और ये सच्चाई है, आप लोग खुद भी ये बोलोगे सर यही चीज़ थी। तो आरआरबी क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कीजिए और आरआरबी PO के लिए मेंस के लिए लग जाइए। बीसी करंट अफेयर्स, जीके के अंदर आप लोगों को 3 चीज़ें करनी होती है, करंट अफेयर्स करना होता है, स्टडी करना होता है और बैंकिंग करना होता है। बेस्ट सोर्स मैंने आप लोगों को बता रखा है अफेयर क्लाउड्स के PDF, बाहर एक भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। इसी के साथ लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया और 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आप लोगों को PDFs पे। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, मार्च के बाद का पूरा जीके कवर कीजिए। आप जनवरी से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मार्च के बाद जितने भी मंथ्स आप लोगों के बनते हैं उनको यार अच्छे से कवर करो, क्योंकि मेंस के अंदर आप लोगों को पता है कि जीके जो है वो 40 नंबर का आने वाला है, और 40 में से अगर आप लोगों ने 30 नंबर वहाँ से स्कोर कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोकने वाला सिलेक्शन से। कंप्यूटर को साथ में रखो यार, कंप्यूटर में बहुत सारे लोग लास्ट ईयर फेल हुए थे। हिंदी की बात करें, लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों की कट ऑफ पास नहीं हुई थी। रीजनिंग की बात करें, बहुत सारे लोगों की कट ऑफ पास नहीं हुई थी। मैथ्स की बात करें, कट ऑफ पास नहीं हुई थी। तो पहले तो ये चीज़ करोगे यार, अपने मिनिमम कट ऑफ पास की जाए, यानी जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसको पास करने का जुगाड़ किया जाए यार, क्योंकि मैथ्स के अंदर लास्ट ईयर आप लोगों को पता है कि यार कितना हार्ड पेपर था मेंस का, तो लोगों के नंबर भी 0-0 आए थे यार वहाँ पे। और कट ऑफ मैं बताऊँ तो OBC की कट ऑफ जो 1 नंबर शायद 1 नंबर कट ऑफ थी,
और जनरल की शायद 2 नंबर के अराउंड कट ऑफ थी, एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, पर 2 नंबर कट ऑफ यार 50 में से मैथ्स की 2 नंबर कट ऑफ, और वही भी उसी में भी अगर आप फेल हो रहे हो तो यार कोई मतलब नहीं बनता ये चीज़ों का। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। पहले तो अपनी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता देती है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की, और आप लोगों को ये ध्यान में रखना कि आरआरबी पीओ मेंस की अगर अपने प्रिपरेशन करें तो लास्ट ईयर की कट ऑफ एक बार चेकआउट कर लेना कि ये सेक्शनल कट ऑफ रही है, तो उसका जुगाड़ करो यार पहले तो। उसके बाद अपने सोचेंगे यार मैथ्स के अंदर कितना स्कोर करना है, रीजनिंग के अंदर कितना स्कोर करना है, क्योंकि सिर्फ रीजनिंग के अंदर अगर आप 50 में से 50 ले गए कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। हिंदी में कट ऑफ पास नहीं होगी, कंप्यूटर में नहीं होगी, तो क्या करोगे रीजनिंग का। तो सभी सब्जेक्ट को समान रखना है, 5 के 5 सब्जेक्ट को समान टाइम देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। और मॉक टेस्ट भी जल्दी आप लोग स्टार्ट करो यार मेंस के वीक के अंदर एक मॉक टेस्ट तो अभी 2 जब तक आपका आरआरबी की तैयारी कर रहा है, कम से कम एक मॉक टेस्ट तो लगाओ यार, तो पता लगे कि एग्जैक्ट लेवल क्या आ रहा है एग्जामिनेशन का। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, कोई भी डाउट रहता है कमेंट्स में जरूर कीजिए, इंडिविजुअली आपका रिप्लाई किया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लीजिए। और मॉक टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया आईपीएस गाइड की बेहतरीन मॉक टेस्ट है, और न्यू इंटरफेस में मॉक टेस्ट बहुत जल्द आने वाली हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्टेड रहिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।